কন্ট্রাডিক্টরি। এটার জন্য সৌভিককে একটা বিগ থ্যাঙ্কস দরকার। উনি বলেছিল যে রাজভবন গেলে তবেই দিল্লি যাবো। আগে রাজভবনে কিছু এলেই না তো, তবে তো আরে আশা হলো তো তোমার জন্য, রাজভবনটা তো আমাদের ট্যুর প্ল্যান থেকে বাদই ছিল না। এটা অনুপমের জন্য হলো, অনুপমের রাজস্থান ঠিক হয়ে গেল। ঠিক আছে তো, ঠান্ডা লাগছে, একটু নিচু হয়ে পড়। ওটুকু মিস করে ফেলেছি। এই এই বলতে থাক, কোথায় যাচ্ছিস? কালকে আমি ভুলাতে গেছিটা পরে তার উপর এটা পড়লো বাবা। এইসব জায়গায় যদি একজন দুজন পড়ে যায় ক্যান্টিনে সব করে। সেরকম করে করে ওরা। কি করে? আমরা গেছি ডান দিকে, যেমন জঙ্গল ডান দিকে হোটেলগুলো ওরে বাবা, এটা ঠিক করে ফরম্যাট নয়। ওটা করার পর কর্পোরেটের সাথে তুলনা করে দেবো। এটা খুব বাঘ কোথায় উঠতে পারে না বাবা, খেজুর গাছে অব্দি উঠে যায় খেজুর খাওয়ার জন্য। এটা কে বলতো তোকে? ওদের যেখানে প্রয়োজন উঠে যাবে। আর হচ্ছে বিড়াল প্রজাতি। দারুণ লাগছে। स्पॉटेड डियर बोलते हैं हिंदी में। हरिन 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 देखिए। ओहो सर आपका हाँ टिकट 600 रुपये चार्ज है। हाँ ठीक है, लिखा हुआ है हाँ ठीक है, दे देंगे, दे देंगे। ক্যামেরা टिकट दे यार। ক্যামেরা हाँ दे देंगे। भैया पहली बार आए जो ये भैया जिसके सींग है ना सर, जिसको एंटीलर, इसको एंटीलर बोलते हैं। यू नो अबाउट एंटीलर? जो हर साल गिरा देते हैं, एवरी ईयर दे चेंज। एंटीलॉप्स मीन्स जो परमानेंट हो, तो मेल के होते हैं, फीमेल के नहीं होते। ठीक है चालो बड़ा चालो कहीं नारवाल बोला रोक के आराम से बोले।
ये मेल है ना भैया, और मेल के ही फैदर होते हैं पंख। मेल आर मोर ब्लूइश, जो फीमेल आप देख रहे हैं उधर वो ऐसी लगती है जस्ट लाइक, थोड़ी सी क्या बोलूँ, मेल आर मोर ब्यूटीफुल देन फीमेल इन पर्सन एनिमल है। ये भी अपने पंख हर साल गिरा देता है, एवरी ईयर देखिए। अभी अक्टूबर तक ये क्लास फाइनल कर देंगे, दिवाली तक। ठीक है सर। देखा है सांबर डियर है, बिगेस्ट डियर स्पेशली इन इंडिया है। ये फीमेल बच्चा है, ये टाइगर का पसंदीदा फूड भी होता है, क्योंकि इनकी आंखें इनके आगे कमजोर होते हैं। और इसमें का काफी 2-4 दिन का शिकार हो जाता है टाइगर को। ये टाइगर अपनी टेरिटरी मार्किंग करता है, कैसे करता है? एक तो हर पेड़ पे पेशाब स्प्रे करेगा, साइड से करेगा, ये स्प्रेस देगा आप ये स्प्रेस टाइगर के स्प्रेस हो जाए सामने, जो टाइगर पुराना है वो सामने पीछे में फिर भी फ्रेश है, जो 4 दिन पहले किया। ভালো লাগে। বেশ ছিল দেখতে লাগে। আচ্ছা এটা ডিয়ার।
ये मेल सी ब्लूइश होता है, फीमेल ब्राउनिश होता है। थोड़ा 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 आगे ले आगे लो, आगे उसे भी नहीं आ रहा उसके बाद। अभी आप आओ ना चलेगा, चलेगा निकले रोकना है, रोका इसलिए वो आ ही रहा था इधर। नील का इसको एंटीलोप होता है ना, परमानेंट आएगा, बाहर आएगा। नील गाय, ब्लू फूल बोलते हैं इंग्लिश में। देख रहे अभी बहुत सॉफ्ट है, वेलवेट लाइक वेलवेट, বলছে काफी बड़े हो जाते हैं। 40 के बाद সিং বাজে আসতে আবার পরে আবার নতুন নতুন শিংগুলো ফেলে দেয়, আবার নতুন শিং বাজে দিদি ডাক্তার বন্ধু কই গেম আবার কই বন্ধু खाली मारा इसलिए কোন রাস্তায় দেখেছিস একটা ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। জঙ্গলে থাকলেই ভালো ভালো দিতে পারবে ये देख रहे हैं गली में लिख रहा है इसके मेल के फीमेल के ডঙ্কির मेल के ডঙ্কির মতো কিছুটা चले जाए। आप लोगों को पता होगा मोर क्यों नाचता है? हैं? নাচছিলাম खाली डिजर्ट। ये चीज़ को पिए, ये मोरनी को पता नहीं है। ইমপ্রেস করার জন্য মেয়েদেরকে। इनके पंख गिरे थे। আরো বড় কথা এখন ফেলে দিয়েছে, যেটা তো ফেলে দেয় না, আবার তো বর্ষাকালে तो आगे ले ऐसे तो मेरे पास आप यही रहेंगे। जंगली सुअर है ना, देसी नहीं अपना। इसकी क्या पहचान होती है? मेल के टस्क होते हैं ना, टाइगर से ज़्यादा डेंजर होता है। इसका मीट ही बहुत जानदार होता है। ওদিকে আবার হরিণের মেলা এইদিকে হরিণের মেলা। देख रहे हैं इसके स्टिंग अभी नया आने का बहुत सॉफ्ट है। थोड़े थोड़े है ना। तंबूर में जहाँ भी पानी है सब पानी में क्रोकोडाइल है। ও এই জল কি আছে? কি বললো? সব পানিতে ক্রোকোডাইল আছে দেখা যাচ্ছে না, ভিতরে আছে দেখতে পাচ্ছি। हाँ व्हाइट फूल देख रही है, लोटस सफेद फूल दिख रहे हैं पानी में, लोटस। ওই জলের মধ্যে দেখা, জলের মধ্যে যাচ্ছে দেখা দেখা যাচ্ছে ওগুলো লোটাস জানো তো? জলটা দেখতে चलो देखा लेफ्ट थोड़ा थोड़ा आगे ले सफेद फूल वाले लोटस।
করছে নিজে। आप लोग आगे चले जाओ, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। चल चल तू गाड़ी में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए चलने में। चलो चलो वैसे हो गया काम आपका। चल रंग पकड़ के खड़ा अंकल, इसमें क्लेम नहीं मिलता मेरे भाई। लेकिन ये लोग चला ना इधर, चल रहा दिख रहा आपको, दिख रहा नहीं दिख रहा? चलो 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 चलो। आज पहली बार दिखा था 5 नंबर पर टाइगर फर्स्ट टाइम। और ये मैं आपको कह रहा हूँ वही दिखता। अभी भी देख सकते हैं हम लोग पीछे चलेंगे। चलो लौटेगा वो लौटेगा नहीं, लौटेगा नहीं सर, टाइगर जिप्सी वाला ने चलो आप लोग जिप्सी वाला ने अभी निकल जाएगा ऊपर, तो यहाँ से ऊपर चलता। देखो ये जो जिप्सी वाले हैं ना, अब क्या करे जाए जिप्सी का, तो वो पैसे दे, दे आर पेइंग मोर, दे आर पेइंग मोर। तो ओवरटेक थोड़ी सर क्या करें अब, ये हिंदुस्तान है ना मेरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी आज इधर है या मैं बोला ना महावीर, ऊपर आएगा नहीं, ऊपर आए। अरे हम लोग तो चले, अब आप एक लोग होते तो कोई बात थोड़ा नहीं। पास से देखा था यार, इन लोग था हाँ जाएगा, सीधा चल रहा है। चल वो चल दिख रहा है आपको, वो चल पकड़ लो, चल रोड पर सीधा जाएगा। बहुत दिन में आया और इससे पहली बार मिला। वो भी जिसको भी दिखाना चाहता है, दिख रहा वो सामने। ले लो लोग ले लो यहाँ से कैमरे में आप लोग। बेटा देख कभी कभी ऐसे होता है, कभी फ्रंट से कभी बैकअप ले लो यहाँ से। आप यहाँ से कुछ पार्किंग कर जाते हो तो तुम उसमें पैसा आओ ना। हाँ रोने का दादी को टाइम। हेलो सुनिए, ऊपर जाओ ना, ऊपर हो गया, ऊपर से लगे ना। क्या हुआ? अरे वहाँ की निकालना, अरे ऊपर से निकालना पूरा दिखेगा यार कहीं। से फर्स्ट लोग को पकड़ जाओ से टाइगर टा, ओए से फर्स्ट जीप वाला पकड़ जाओ से टाइगर टा पकड़ लो। ऑलमोस्ट इन द फ्रंट ऑफ द। हाँ ভাই বাবা দেখতে গেছিস কি লাগলো সামনের গাড়িটা। বলছে এই 5-এ বহু খাল আসেনি, আজকে প্রথমবার দেখাই দিল, জানিস তো। বহু ওর কোনো হেলদোল নেই কিন্তু, হ্যাঁ লোকে সেলফি নিচ্ছে তাদের সাথে, বলো সাথেই আছে দেখতে পাবি, এখানেই আছে বলে নামও দেখতে পাবে নাকি। গেল না কোথায়, কোথায় গেল? এখানটায় ঢুকে গেছে। এই সাইডে আছে, এবারে রাস্তা তলায় ধরে পড়ে আর কিছু
अरे बना दी काटू এটা চুরি এই হাতটা হাত কাটতে হয় তুই পেছনটা তোল না कॉमन के ऊपर देखो बिल्कुल कॉमन की फीचर एंड पाइट की काइंड ऑफ पैड को हमको दिखाने कॉमन दिख गया कॉमन ऊपर की पाइट कॉमन हाँ हाँ पैड दिख गया इसलिए यहाँ यहाँ पे घोड़े की तूफ वैसे वो सामने दिखाई दे रहा है आपको ওই পাশে তো বাচ্চা ঘুমানো किंवदंती कहते हैं कि किंग हमीर को घोड़े इस पहाड़ से चढ़ गया था ये पहाड़ से घोड़ा चढ़ गया था क्योंकि जब किंग हमीर अपनी रानी को बचाने के लिए जा रहे थे इस गेट को 2 कमांडो ने अपनी जान बचाने के लिए क्या क्लोज कर दिया था। तो किंग हमीर क्या लॉर्ड ऑफ शिवा के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि भगवान मेरे को ऐसी शक्ति दो, मैं मेरी रानी को जाकर ढूंढ कर ऐसे जाकर उनकी जान बचा सकूं। तो उस टाइम उनके क्या पावन में होकर उठे, इस वजह से उनके घोड़े का नाम बादल था, क्योंकि उनके घोड़े में इतनी शक्ति दे दी थी कि इस पहाड़ को लांग के चला गया। इस वजह से यहाँ पे ट्रू फुटप्रिंट बताते हैं। ওই সামনেটা দেখতে কি গাড়া। হ্যাঁ কত চাইছে কত চাইছে आ जाओ यहीं सब। तो सर ये रणथंभौर फोर्ट का मेन गेट है नवलखा पोल। पोल मीन्स गेट होता है। 9 जो अपने हिंदू समाज में 9 जो वर्ड होते हैं उनको क्या लकी माना गया है, इस वजह से इस गेट को नवलखा पोल का नाम दिया गया। इस फोर्ट में 4 दिशाओं में 4 एंट्रेंस है। फर्स्ट है नवलखा गेट, सेकंड गेट दिल्ली गेट, सतपोल एंड सूरज पोल गेट। ओनली मेन गेट ओपन होता है नवलखा पोल, 3 गेट क्लोज रहते हैं क्योंकि रणथंभौर नेशनल पार्क में पड़ जाते हैं। जैसे इन गेटों से क्या उस टाइम 3 बेनिफिट होते थे। एक तो जो एनिमी होता है उसको गेट नजर आता है सामने से देखने पर। उस टाइम जैसे एलिफेंटों को बाइन पिलाकर किवाड़ों पर अटैक करवाए जाते थे। जैसे एलिफेंट सामने से रनिंग लेके आएगा, जैसे वो टर्न लेगा तो उसका पावर क्या लॉस हो जाएगा। अगर फिर भी एलिफेंट ज्यादा कोशिश करता है तो किवाड़ों में क्या नुकीले सिरे लगे हुए हैं, जो एलिफेंट के सिर में चुभ जाते थे, इस वजह से एलिफेंट बेहोश हो जाता था। उस टाइम जैसे लकड़ियों से भी गेटों को क्या तोड़वाया जाता था, तो लकड़ी सेफ्टी वॉल की अड़ जाएगी। 1 फीट मोटी दीवार सेफ्टी वॉल लगाई गई है। अगर गेट को तोड़ना होगा सबसे पहले 1 फीट मोटी दीवार सेफ्टी वॉल को तोड़ा जाएगा। इसी वजह से आप जो भी स्पोर्ट में गेट देखेंगे सबको 90 डिग्री एंगल पर बनाए गए, टर्न देकर बनाए गए। अपने जो रणथंभौर फोर्ट है राजस्थान का सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट है, बिगेस्ट फोर्ट है। फर्स्ट है चित्तौड़गढ़ जो 13 किलोमीटर के फैला फोर्ट है। रणथंभौर फोर्ट 7 स्क्वायर किलोमीटर फैला फोर्ट है। 7 स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, ये एक सिंगल हिल पे खड़ा फोर्ट है सर। हमीरठ के नाम से फेमस है किला और अजय दुर्ग के नाम से फेमस रहा है किला। क्योंकि बाकी जितने भी फोर्ट देखे होंगे आपने, वो किले क्या विलेज से सिटी से दिख जाते थे। इस वजह से उन फोर्ट के अटैक ज्यादा होते थे। रणथंभौर फोर्ट एक तो बाहर से कहीं से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि रणथंभौर फोर्ट 84 वैली जो घाटी होती है उनसे घिरा फोर्ट है। इस फोर्ट के 4 तरफ खाई है, डीप है और पानी से घिरा फोर्ट है। इस वजह से इस फोर्ट को आज भी अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। 5वीं सदी में इस फोर्ट की नींव रखी गई थी और 944 में रेडी हुआ था ये फोर्ट बनकर। क्योंकि इस टाइम इस फोर्ट को बनाने में 450 साल लगे थे। 450 साल एक। हाँ, एक ही फोर्ट को बनाने में, क्योंकि इस टाइम सीमेंट बजरी वगैरह था नहीं। अपने जो स्टार्च जो चूना होता था और जो चावलों का पानी होता था, मांड जिसे अपन बोलते हैं, उससे इस फोर्ट को बनाया गया। जैसे इस फोर्ट को पहाड़ों को काट काट कर बनाया गया। जैसे आपने नाम सुनेंगे पृथ्वीराज चौहान है, सपालदक चौहान है, उनके वंश थे राजा जयंत। उन्होंने इस किले की 5वीं सदी में नींव रखी गई थी। जैसे जो पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र थे गोविंद राज के पुत्र थे राजा जयंत। यहाँ पे 1192 में उन्होंने क्या, जैसे यहाँ पे राज्य स्थापित किया था अपना नया। तो सर ये वैसे लास्ट में किंग हमीरठ के नाम से फेमस रहा है किला। उनका जो भी चौहानी वंश के किंग थे उनके नाम से फेमस रहा है किला। जैसे सर यहाँ पे जो जलालुद्दीन खिलजी जो दिल्ली का बादशाह था, उसने भी रणथंभौर फोर्ट पर क्या 3 बार अटैक किया था, परंतु वो भी इस फोर्ट पे क्या विजय ना पा सकता है, क्योंकि इस टाइम क्या 5th सेंचुरी में तोप वगैरह थी नहीं। 13th सेंचुरी में आई थी, फर्स्ट टाइम इंडिया में बाबर लाया था। तो इस टाइम इस फोर्ट की आर्मी क्या करती थी, पहाड़ों पर रहती थी। तो पहाड़ों पर रहती थी, जैसे बड़े बड़े जो स्टोन होते थे उनको पुश करते थे। वो जैसे बड़े स्टोन नीचे जाते थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते थे। इस वजह से जलालुद्दीन खिलजी इस फोर्ट पर विजय ना पा सका। वापिस लौटकर जलालुद्दीन खिलजी क्या दिल्ली चला गया था
जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली का बादशाह बन गया था वो। तो यहाँ पे 1282 में रणथंभौर फोर्ट की गद्दी पे बैठा था हमीरदेव चौहान। तो जब गद्दी पे बैठे थे तो उन्होंने एक प्रण किया हुआ था कि शरणागत को शरण देना, उसकी रक्षा करना परम कर्तव्य है। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके एक सेनापति था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का अलाउद्दीन खिलजी की बेगम के साथ अनैतिक संबंध था, तो उसको वहां से देश निकाला दे दिया था और पूरे ऑल इंडिया में अनाउंस करा दिया था, जो भी मेरे शरणागत को शरण देगा मुझसे लगातार युद्ध लड़ता रहूंगा। आखिरकार क्या मोहम्मद शाह को ऑल इंडिया में कहीं भी शरण की भीख नहीं मिली थी। भटकता हुआ मोहम्मद शाह क्या रणथंभौर और पहुंचा था तो किंग हमीर ने उनको यहाँ पे शरण दे दी। गुड क्वेश्चन। जैसे आप जो भी गेट देख रहे हैं सभी 90 डिग्री एंगल पर है, क्योंकि इस टाइम स्लोप था, एलिफेंट घोड़े वगैरह चलते तो इस टाइम स्टेप तो अभी बना इधर से जाते हाँ कैसे जाएगा हाथी? स्टेप मैम स्लोप था उस टाइम, तो स्लोप था। स्टेप तो अभी बनाए गए हैं क्योंकि इस टाइम स्लोप था, एलिफेंट घोड़े चलते थे उस टाइम। এলিফ্যান্ট স্টেপস করতে পারবে না? है सर এলিফ্যান্ট স্টেপস করতে পারবে না বলছিস তো? না হ্যাঁ হ্যাঁ পারবে আরামসে। ঘোড়া তো পারবেই। তাহলে আমি পাচ্ছি না। তুই এলিফ্যান্ট আর ঘোড়ার মধ্যে পড়িস না। হাতির কাছাকাছি তো। वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट हो चुका है 21 जुलाई 2013 को। तब इसका क्या मेंटेन चल रहा है, बाहर से दिखाई देगा वो भी। बाहर से दिखाई देगा? हाँ बाहर से। जैसे सर ये जो देख रहे हो ना आप स्टोन, ये सर नेचुरल है, बाहर से निकला ही है अपने आप, ऊपर से गिर के आया है। नहीं नेचुरल है ये। आप इसको देखिए गौर से, इमेजिन है किसकी प्रतिमा दिखाई देती है आपको इसमें? ये तो किसी का मुंह। किसका है ये? गणेश का लग रहा है। हाँ सर ये गणेश जी की है सर। पीछे से आप देखेंगे स्टोन को, एक बैठे हुए हाथी के समान दिखाई देगा ये। इस वजह से इस गेट को एलिफेंट पोल का नाम भी दिया गया है सर, हाथी पोल। हाँ क्योंकि जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना आपको, गणेश जी की দেখ प्रतिमा সামনেটা दिखाई দেখ একটু উঁচু হয়ে আছে তো, গণেশের মতো একটা শেপ আসছে। और भी सीढ़ी है भैया। मैडम अभी तो कुछ भी नहीं, आधा भी नहीं हुआ है तो अभी। सीढ़ी ही बनाना था तो लिफ्ट क्यों नहीं बनाया? मैम लिफ्ट कहाँ से लगेगी, यहाँ लाइटें नहीं चली बात। हाँ जाता बोला यार सीढ़ी क्यों बनाया, लिफ्ट क्यों नहीं बनाया। की प्रश्न भाई। ये क्या है भैया? हाँ सर ये जो स्टेचू देख रहे हो आप, इसका नाम है रणमल महवत। जो एलिफेंट का ड्राइवर होता है उसको महवत कहते हैं। हाँ, हाँ। इसने यहाँ पे रिटर्न टाइम पे काले झंडे लहरा दिए थे, मुस्लिम फ्लैग। हाँ इसकी वजह से जो यहाँ के अमीरदेव चौहान थे, हाँ उन्होंने इसका हेड काट के यहाँ पे रख दिया गया। लोग आज भी स्टेचू को पत्थर मारते हैं सर, हाँ क्योंकि इसकी वजह से जो राजस्थान का जो सेकंड जो जोहर हुआ था वो रणथंभौर में, फर्स्ट जोहर चित्तौड़गढ़ में हुआ सर। अच्छा वहाँ पे 1600 रानियों से सेक्रीफाई हुआ था, यहाँ पे 1200 रानियों से सेक्रीफाई हुआ सर। इस वजह से किंग हमीर को इस बात का पता चला कि अपने ही सेनापति ने अपने साथ गद्दारी की है, तो इसकी गर्दन काट के यहाँ पे रख दी गई। इस वजह से इस गेट को हाथी पोल का नाम दिया गया। हाँ पूरे इस फोर्ट के चार दीवार हो रही है। इस फोर्ट के जो पीछे है उसमें खाई है, पूरा पानी बहता है उसमें। ये चारों हाँ धोरी बाजार भी है इधर अंदर, जैसे मार्केट लगता है उस टाइम। ऐसो 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 देरी करो ना। देवी करो ना। गौतम दा को तो सर यहाँ पे क्या है, जो मोहम्मद शाह था ना सर, तो भेजा था, पहला पैगाम भेजा था दोस्ती का, उसको किंग हमीर ने यहाँ से ठुकरा दिया था। दूसरा पैगाम भेजा था शत्रु का, शत्रु को वापस लौटाने का, उसको भी किंग हमीर ने यहाँ से ठुकरा दिया था। जो तीसरा पैगाम था वो था लड़ाई का पैगाम, जिसको किंग हमीर ने यहाँ पे स्वीकार कर लिया था। क्योंकि हाँ अलाउद्दीन खिलजी भी फोर्ट के गया, सैनिक शक्ति की ओर से जीत नहीं सकता इसके लिए, क्योंकि ये फोर्ट चारों तरफ खाई से घिरा फोर्ट है। तो यहाँ पे जो किंग हमीर देते हैं उनके 3 कमांडो थे, रंतीपाल, सामंत, भोजराज एंड रणमल। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या तीनों कमांडोज को क्या लालच दे दिया था कि तुमको रणथंभौर फोर्ट का किंग बना देंगे, इस फोर्ट में विजय करा दीजिए। तो जब किंग हमीर क्या लड़ाई में चले गए थे, जो 3 कमांडो थे जो मैंने आपको नाम बताए थे, रणमल,
क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को मिल गया था। तो जब आस्ते 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 कुछ नहीं कर कुछ करबे ना কিন্তু তুমি একা ডিফেন্স করতে পারবে না নিজেকে, তখন মা বাবারই লাগবে। তাই একটু ফাস্ট চলে। बाबा ये মুখটা পুরো ফুল মতো দেখো। उस टाइम के वॉच टावर है, वॉच टावर जैसे उस टाइम वायरलेस मॉल वगैरह थे नहीं। अगर कोई भी एनिमी अगर बाई चांस अटैक करता था या तो फ्लैग लगा देते थे या फिर आग वगैरह जलाकर यहाँ पे सूचित किया जाता था। इस वजह से कोई पहाड़ी के सामने छठ वॉच टावर वो रहा सामने, उधर भी एयर स्टॉक पे भी बने ये वॉच टावर। हाँ एक बोरा सामने थे। अच्छा ওখানে আগুন লাগিয়ে দিত उसमें आग लगा देता। हाँ ये फ्लैग लगा देते ताकि जो फोर्ट के आर्मी रहते थे उनको पता लग जाता। जैसे आप जो फर्स्ट लेक देख रहे हो पदम है, सेकंड लेक राजबाग लेक है। यहाँ से 2 and 3 जोन नंबर यहाँ से है, 145 बैक साइड है, 6 to 10 ओल्ड सिटी सबाई माधोपुर पड़ते हैं। ভালো জায়গাগুলো এরাই দখল করে আছে, আমরা ছবি তুলবই করে। ये जो नेशनल पार्क का एरिया वो 392 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा। सुबह गाइड बोल रहे तो 13 17 से 14 वैसे सर टोटल जो एरिया वो 1400 स्क्वायर किलोमीटर में, पर जिसमें से जो घूमने के लिए है 392 स्क्वायर किलोमीटर। জল খাচ্ছে হাতি বল ঘোড়া বল পেরিয়ে এসেছি এবার হনেস করে না বলেছে আর একটার পরে স্লোপিং, একটার পর মানে আর একটা গেটের পর আর নেই আর কি সিঁড়ি নেই। ওই জল খাবি? আমরা তাহলে কি করা হচ্ছে? আচ্ছা হ্যাঁ সেই তো দাঁড়াও, হ্যাঁ ছোট ছেলে তাও উঠে যাচ্ছি। বেটু বেটু ট্রেলিং শেষ হয়ে গেল। আগে রেস্ট নেবো, চল আগে একটু রেস্ট নেবো। सर नीचे से नहीं दिखाई देगा, भाई नीचे से गेट दिखाई नहीं देगा। और वहाँ से राशन के लिए खोलोगे, आप वहाँ से देखोगे ना। हाँ वो ठीक है, लेकिन वो जैसा था तभी एल की तरह था। जैसे अंधेरी गेट, इस गेट के अलग अलग शासन काल में अलग अलग नेम रखे गए हैं। जैसे मुस्लिम काल में इस गेट को अंधेरी गेट के नाम से पुकारते हैं, जैसे वेलकम गेट, त्रिपले गेट, कंफ्यूज गेट, तोरण द्वार के नाम से इस गेट को पुकारा जाता है। वेलकम गेट जब भी राजा महाराजा कोई भी विजय पाकर आते थे, उनकी अतिथि वगैरह आती थी तो रानी उनको वेलकम करती थी, इस वजह से इस गेट को वेलकम गेट का नाम दिया गया है। एंड तोरण द्वार, जैसे उस टाइम जो भी सोल्जर्सों की शादी वगैरह होती थी तो उस टाइम यहाँ पे क्या तोरण भी लगाया जाता था, इस वजह से इस गेट को तोरण द्वार के नाम से पुकारा गया। एंड त्रिपोला गेट, कंफ्यूज गेट वो अंदर है, क्योंकि अगर बाय दफे कोई भी एनिमी अगर दौड़ा हुआ आता है, इधर स्ट्रेट में खाई बनी है, उस टाइम क्या खाई को क्या करते थे, घास फूस से ढक दिया करते थे, ताकि जो एनिमी होता है उसको पता नहीं होता, वो खाई में कूद जाता था और उसको कैप्चर करने में क्या सुविधा होती थी। इस वजह से इस गेट को कंफ्यूज गेट या भूलभुलैया गेट के नाम से पुकारा गया। चारों गेटों को क्रॉस कर लेता है तो उस टाइम यहाँ पे सेकंड डोर था, ये डोर ऐसा था दोनों तरफ पे ओपन होता था। जैसे मैंने तो ये है जाने का, तो परंतु क्या है यहाँ पे क्या खाई थी उस टाइम क्लोज कर दिया गया था, क्योंकि एनिमी स्पीड में आता है
उसको पता नहीं लगा किधर है रास्ता। इस वजह से इस गेट को कंफ्यूज गेट का नाम दिया है। एंड ट्रिपल गेट फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि इस टाइम के सीक्रेट डोर होते थे बाहर जाने के रास्ते। जब लड़ाई चली होती थी आदमी क्या गेटों से जा नहीं सकती थी खाद्य सामग्री के लिए, इस वजह से फोर्ट के बाहर जाने के रास्ते होते। इस वजह से इस गेट को त्रिपुला गेट के नाम से पुकारा जाता है। एंड अंधेरी गेट, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बिल्कुल एकदम इसमें डार्क हो जाता है, इस वजह से इस गेट को अंधेरी गेट के नाम से पुकारा गया। एक गेट है, गेट है, मेन एंट्रेंस यही है सर। तो वो जो हम लोग दिखा थे वो मेंटेन नहीं, मेन एंट्रेंस तो वो है, जैसे कोई भी एनिमी का दौड़ा हुआ आएगा ना तो उसको क्या पता नहीं चलेगा, कंफ्यूज हो जाएगा वो यहाँ पे आकर, क्योंकि इसको एकदम स्पीड में आएगा वो डायरेक्ट इधर चला जाएगा। हाई है, इसको क्लोज कर देंगे। जो जिसको पैलेस में जाना है उसको वो ये है। একটা ছবি তুললে না নাপার সময় তুলবে। इस टाइम के गन पॉइंट है सर ये। ऐसे इस टाइम एरो एंड स्टोन वगैरह फेंके जाते थे सर, सब में से अलग अलग दिखाई देता है इसमें से। लेकिन ऐसा है हाँ स्लोप है। স্লো আধ ঘন্টা আরও ঠিক আছে। এটা এরকম স্লোপ হলে অসুবিধা হবে না। ऐसा ही है और सीढ़ी भी ऐसा ही स्लोप होना। ऊपर में ये ताला लगा हुआ है, मतलब क्या कोई रहता है क्या? हाँ रहता है, फोटो गेट भी है। कोई रहता है यहाँ? रहते फोर्ट पर। একটু সর শুনপম। ये सर रणथंभौर फोर्ट का मैप है। अपन ने एंट्रेंस किया था नवलखा पोल से, अभी अपन यहाँ पे है और अपन को चलना है यहाँ तक, लास्ट पॉइंट गणेश टेम्पल है। আচ্ছা तो इस फोर्ट पे सर 25 अब हम लोग कहाँ पे हैं? अभी अपन यहाँ पे है सर। এখান দিয়ে এন্ট্রি হয়েছিল। আচ্ছা। সরো পুরো সরো মুখটা দেয়ালে तो सर इस फोर्ट के अंदर 25 तो हिंदू टेम्पल है, 2 मुस्लिम दरगाह है यहाँ पर। जो मैंने आपको जो दिल्ली गेट बताया था वो इधर है सर। আচ্ছা ये नेशनल पार्क रणथंभौर में आता है। सतपोल यहाँ पे है, सूरज पोल वहाँ पे है सर। जैसे आप जो जंगली तालाब, सूख सागर, बड़ा सागर, पद्मावती तालाब, रानी तालाब, ये सब फोर्ट के अंदर है, नाग नेशनल पार्क के अंदर है। अब अपन सर यहाँ से चलेंगे इधर होते हुए, ये सब ईरानी पैलेस वगैरह सब होते हुए इधर होते हुए यहाँ पे चलेंगे। আচ্ছা एग्जिट एक ही रास्ता है इस फोर्ट का वैसे पूरा, इस वजह से। हाँ इधर इसको इंडियन ट्री पाई कहते हैं और हिंदी में इसको करकला कहते हैं। करकला हिंदी में। इंडियन ट्री पाई है, टाइगर का ब्रश, क्योंकि और जगह आपको ट्वाइस के गणेश टेम्पल मिलेंगे दो आँख वाले। यहाँ पे सर त्रिनेत्र गणेश जी भगवान है, जो उनकी तीसरी आँख है वो सद्बुद्धि प्रदान करने के। एंड गणेश जी की 2 वाइफ है रिद्धिम सिद्धि एंड 2 सन है सुबह लाभ। पूरी परिवार स्थितियाँ पे विराजमान है। 6000 ईयर्स ओल्ड है, नेचुरल है, पार्ट से निकली मूर्ति नाकी स्थापित किया गया है। अपने आप प्रकट हुए हैं। जैसे अपने कोई फेस्टिवल इनवाइट करते हैं सबसे पहले अपन गणेश जी को करते हैं सर, इस वजह से हम गणेश जी को ऑल इंडिया का एडिक्ट बनाए। এরা যদি উঠতে না চায় ওরা উঠতে বারণ করিস। मंदिर फंदिर আছে। हम लोग क्या इधर से जाएंगे या इधर से चले सर, इधर से इधर से? इधर से चल जाओ। लास्ट स्टेप सही, लास्ट स्टेप्स चले आए। ये जो सामने देख रहे हो ना सर आप, ये है सर 32 पिलर, 32 खंबा छतरी, जो किंग हमीर के फादर थे राजा जैन, जिन्होंने इस फोर्ट की 5वीं सदी में नींव रखी गई थी। उनकी याद में बनाई गई है, क्योंकि उनके पिताजी ने यहाँ पे 32 ईयर्स रूल्ड किया था। अच्छा इस वजह से इस छतरी को 32 छतरी के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे उस टाइम इसको कॉन्फ्रेंस हॉल के नाम से जाना जाता है सर। अच्छा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस। हाँ
इसको क्लोज कर रखा है सर उसी टाइम से। अभी इसका मेंटेन चल रहा है सर इसके लिए। अच्छा तो 4 तो अंडरग्राउंड है, 3 अप है सर। পাথর কালেক্ট করছিস না উপরে উঠছিস? ये पब्लिक के लिए खुला नहीं है। नहीं सर क्लोज कर रखा है सर उसी टाइम। দেখো বাবা বাবা দেখো কতগুলো পাথর কালেক্ট করেছি। डिटेल्स में हुआ ना सर अभी, ও দেখো না। इस वजह से गैस को बंद कर दिया। তো দিখাएगा नहीं। कितना बड़ा है नहीं ये? अभी तो मैम मेंटेन चल रहा है करीब करीब। হ্যাঁ ও তোমার স্ক্রিন ক্যামেরাটা দাও না, কি করবি? ছবি তুলবো। দেবে? দাঁড়া দাঁড়া, চুপ কর চুপ কর চুপ কর। দাঁড়া দাঁড়া, চুপ কর চুপ। वहाँ पे क्या मतलब जैसे क्लाइंट आते हैं ना अभी, क्योंकि टू कप्स एंड फीमेल एंड मेल वहीं पे। और आज देखते हैं अभी शाम को पता चल जाता है कौन से जोन पे दिखा, जिस जोन पे दिखा होगा शाम को सुबह मॉर्निंग पे। मतलब मैम जैसे आप कौन से जोन पे है टाइग्रेस में? हाँ तो मैं आपको कॉल करके, क्योंकि आईडी वगैरह भी लगती है तो आईडी का जीरोक्स लेने पे आऊँगा। नहीं मैं पहले तो हम करा देते थे, पर आजकल क्या सिस्टम यही हो गया कि आईडी जरूरी, जीरोक्स लेता हूँ। तो मैं आपको कॉल कर दूँगा, अभी जाके बता दूँगा यहाँ पे क्या नेट में है। मंदिर आ गया मैडम साहब। यहाँ पे कोई रहता है क्या रात में? हाँ रहते हैं ना, मंदिर वाले हैं जैसे, और दुकान वाले हैं, ये सब यहीं रहते हैं। ये तो मंदिर के लिए आते हैं मैडम। यहाँ पे मेला लगता है भादवे में, तो उस टाइम यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, कम से कम 5-6 लाख लोग आते हैं यहाँ पे। तो उस टाइम क्या बांध जाते हैं मन्नत के लिए। यहाँ दुकान भी है क्या? भादवे में मतलब अगस्त में लगा था, अभी 25 अगस्त का। দোকান মানে ইধর মধ্যে দেখো। यहाँ दुकान में खाना वाला भी? हाँ दुकानें हैं ना वहाँ पे, कचौरी पकौड़ी चाय वगैरह सब मिलती है। डोली आता है क्या? तो सर हाँ डोली भी आती है वहाँ पे। कहाँ पे डोली रहता वहाँ नीचे ही रहता है डोली। हाँ हाँ तो सर जो पहली पहाड़ी है वो है रण पहाड़ी युद्ध भूमि, उसको बोलते हैं रण। फोर्ट इस थम होता है क्योंकि एक सिंगल हिल पे थमा हुआ फोर्ट है। फोर्ट को थम बोलते हैं। डीप मीन्स जो खाई होती है, नाला होता है पानी का, उसको भोर बोलते हैं। तो रण थम भोर इस वजह से नाम रखा है मैम। वो है रण पहाड़ी युद्ध भूमि। फोर्ट इस थम होता है क्योंकि एक सिंगल हिल पे है, इस वजह से फोर्ट को थम बोलते हैं। खाई होती है ना जो नाला होता है पानी का, उसको भोर बोलते हैं। तो रण थम भोर इस वजह से नाम है। এটা ওইখানে একটা ইয়ে বসে আছে, ময়ূর বসে আছে। হ্যাঁ ওই যে তুমি কি তুলতে যাচ্ছ সেটা বোঝাও যাবে না। সরো সরো, বেটা ছেলে আমার লম্বা বেটে জানে উঠে গেল। ये पायरा পাখিটা ब्यूटी है। बू भाई हो जाओ ना। এবার দেখ, যা তুই যা। যা মাদুরা সামনে দৌড়াতে হবে না কাউকে, আস্তে। সামনে যে আসবে না।
উচান বলছি অনুপম 3 নম্বরে গেটের উঠে কি হয় এইটা তো লেকটা আর ওইখানে হচ্ছে কি বলতো ওইখানে আগে শিকার করতে এইখানে একটা ইয়ে আছে এইখানে এই ঘাসটা পেছনেই আছে এই জঙ্গলে কি ওই চিনকা কি সলমান খান না না ওইটা কি হচ্ছে এদিকে এদিকে ওখানে কেন কি করছিস তোরা? ওই দেখ ওই মুখ ডাকছে হ্যাঁ এই যে না না কেমন কেমন করে ডাকছে হ্যাঁ ডাকছে তো, ওই তো। এই পাহাড়ের ওপারেও তো জঙ্গল। জঙ্গল হঠাৎ করে শেষ হয়ে যায় না 1734 কিলোমিটার জঙ্গল স্কোয়ার বাবান ময়ূরের ডাকটা অসাধারণ লাগে জঙ্গলে এই প্যারেসে থাকতে দিলে একদিন টেন্ট খাটিয়ে থাকতে রাত্রিবেলা অনেক কিছু আওয়াজ পাওয়া না বাঘের আছে বাজারে পাওয়া যাবে না। গ্রাউন্ডিং না মানে ইকো হবে না ডুবে আছি একটুখানি মনোবল বাড়তো যে আমাকে খাবে না, সেকেন্ড টাকাটা বেশ মজা হয়েছে 5 জন মিলে। এইখানটাতে না ওই লেকটার ওই মাঝখানে একটা কি উঠলো, এটা আবার ডুবে গেল। ক্রোকোডাইল হওয়ার চান্সই বেশি। আমি জুম করা কেন করছো বাবা? নিচে নেমে খা, নিচে নেমে খা, নিচে নেমে খা অনুপম। হ্যাঁ এই গেছি তো না একদম অলমোস্ট মানে পুরোটা নাম নেমে খা। চল না বলো চলো আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে তুমি তুমি ওই ফটো নিয়ে এগোবে ও তো দেখুন না এতক্ষণ গার্লফ্রেন্ড থাকে মানুষ কি না করে তাকে ইমপ্রেস করার জন্য আর যেই বউ হয়ে যায় আমি তাড়াতাড়ি হলো আর কতক্ষণ আমরা বেশি সব মা বাবাদের নিয়ে আমার মাকে তো দেখে খুব আস্তে ধীরে সুস্থে পারেও না, ওনার কোমর ভাঙা, পায়ে ব্যথা। সকালবেলা কাজে দিলে 4টের সময় বলে না বাবা ওইটা কি দেখো কি মা উঠে দিদি হয়ে গেছে লাস্ট মিনিটে একটু মিটার টিচার করে সেটা তো না 4:10 আমি নেবেছি মাকে নিয়ে বাবাই বাবাই অত হাত নাড়ালে কোনোদিনও উঠবে না। कुछ करे कैमरे पे এই এই যে এটা সামনে না পেছনে? এই হাতনার হাতনার এই যে দাদা দেখছি তুই জিজ্ঞেস করো 4 নম্বর কিছু পেয়েছি কি 3 নম্বর কিছু পেয়েছি না এটা কিন্তু কিছু না না বাচ্চা আগে তুলে নে। ওই কাইট যেগুলোকে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ কাইট এটা তো ব্রাহ্মণই কাইট বলে না যে কাইটি হোক ভাই আমি তুলে নিয়েছি। চিল চিল